नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। और आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर नंबर 28 है, जिसका नाम है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय क्या है? फैमिली इनकम। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी मैं आपके लिए होम साइंस रिलेटेड क्लासेस बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो अपन आज देखेंगे बेसिकली कि पारिवारिक आय होती क्या है और पारिवारिक आय के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो अपना चैप्टर है पारिवारिक आय और ये चैप्टर है 28 नंबर का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो परिवार होता है, अब परिवार की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति धन कमाता है। धन के अभाव में जीवन बहुत ही कष्टदायी, दयनीय एवं तनावग्रस्त हो जाता है, आप सभी जानते हैं। अब क्या है, तो इसके अंदर इसके अभाव में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण भी नहीं कर पाता, जिससे उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इसके विपरीत पर्याय धन से परिवार सुखी, समृद्ध एवं संपन्न होता है। जिस परिवार अधिक होगी उसका रहन सहन उतना ही ऊंचा होता है। ठीक है, और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर परिवार को कुछ न कुछ आर्थिक काम तो करना ही पड़ता है, जिसे अपन धनोपार्जन कहते हैं। अब आया कुछ समझ में? बेसिकली आपको बोलना चाहता है कि पारिवारिक आय मतलब धन है। साधारण भाषा में समझ में आया कि अपनी व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ काम करता है और उस काम करने के बदले में उसको क्या मिलती है? धनराशि प्राप्त होती है, और जो धनराशि होती है ना, वही उसकी पारिवारिक आय होती है। समझ में आया? चलिए अब क्या बोल रहा है, अतः आय एक निश्चित, अब आय मतलब धन राशि, धनराशि मतलब इनकम, तो इनकम क्या है? एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह राशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जिसमें अन्य। अब देखिए, इनकम के अंदर जैसे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो आपने देखा होगा उसको निःशुल्क मकान भी मिल जाता है, उसमें भी मिलती हैं उसको। उसके जो बच्चे होते हैं, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में वगैरह जो है अच्छी संस्थाएं हैं, वहाँ पर क्या होता है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी प्राप्त होती है, यात्रा व्यय भी मिलता है, ट्रैफिक अलाउंस जिसको मिलते हैं आदि, ये सभी इंक्लूडेड होता है। तो ये सभी चीज़ें उसकी आय के अंदर समावेशित होती हैं, आय के अंदर ही समावेशित होती हैं। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार। अब ये निकिल और डॉर्सी कौन थे? ये एक हस्बैंड वाइफ थे भाई। ये इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी, तो उन्होंने बताया था कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं एवं सेवाओं का संतोष का प्रवाह है, जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकता के निर्वाह हेतु आता है। मतलब अब मान लीजिए व्यक्ति के पास मुद्रा है, वस्तु है, सेवा है, और सेवाओं के उपयोग के पश्चात में उसको संतोष की प्राप्ति हो रही है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है, जो परिवार के लिए अधिक से अधिक आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। वर्तमान समय में एवं विनिमय का माध्यम है। अब क्रय मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो खरीदने के लिए, और विनिमय मतलब एक चीज़, मान लीजिए आपने किसी दुकानदार को कोई वस्तु खरीदनी है तो आपने उसको क्या दिया? आपने उसको पैसे दिए और उसकी एवज में वो आपको वस्तु देता है। तो जो ये प्रणाली होती है, ये विनिमय प्रणाली कहलाती है। विनिमय के द्वारा ही हम वस्तु या सेवा को प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आय में उन सभी लाभ सेवाओं को शामिल किया जाता है जो एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति निश्चित समय तक एक जगह पे काम करता है, तो उसकी एवज में उसको वहाँ से क्या मिलता है? वेतन मिलता है। आपने देखा कि अगर कोई टीचर है तो प्रति माह उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अगर कोई मजदूर वर्ग का व्यक्ति है तो सुबह से शाम तक काम करने की एवज में उसको मजदूरी प्राप्त होती है। फिर कोई ऑटो रिक्शा चालक है
तो उसको क्या मिलती है, उसको भी काम करने से उसकी धनराशि प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो राशि प्राप्त हो रही है उसका नाम बदल गया है, पर है तो वो धनराशि ही। ठीक है। पारिवारिक आय से तात्पर्य सिर्फ मुद्रा या नकद रुपए से नहीं होता। अब मैंने ये भी बता दिया आपको कि पारिवारिक आय में मुद्रा तो आती है, साथ ही साथ में वस्तु भी आ रही है और सेवा भी आ रही है। अब भाई वस्तु और सेवा क्या है उसको समझिए। पारिवारिक आय से तात्पर्य सिर्फ मुद्रा या नकद रुपए नहीं होते, अपितु यह तो कुल आय का एक अंश है। जो आपकी टोटल इनकम है परिवार की सभी सदस्यों की मिलाकर उसका एक पार्ट होता है। यदि कोई वस्तु या सेवा जैसे मकान, शिक्षा, चिकित्सा सेवा आदि मुफ्त से प्राप्त होती है तो वह भी पारिवारिक आय का हिस्सा होती है। अतः पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में अर्जित धनराशि, वस्तु व सुविधाएं हैं जिन्हें परिवार अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लेकर, ठीक है, क्या करता है, संतोष को प्राप्त करता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, पारिवारिक आय से तात्पर्य सिर्फ मुद्रा या नकद प्राप्ति नहीं होती, अपितु यह आय का वह अंश है। यदि कोई वस्तु या सेवा प्राप्त हो रही है, मैंने बताया आपकी सरकारी नौकरी है और आप वहाँ से मकान में भी रह रहे हैं गवर्नमेंट के दिए हुए, आप अपने बच्चों को शिक्षित भी करवा रहे हैं स्कूलों से, आप ना चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनका भी आनंद ले रहे हैं, मुफ्त में आपको प्राप्त भी हो रही हैं, ये सभी भी आपकी पारिवारिक आय में इंक्लूडेड है। आ रही है बात समझ में? ये बात मत सोचना कि खाली पैसे ही पारिवारिक आय के अंदर आते हैं, धन ही आ रहा है। धन के साथ साथ प्यारे बच्चों, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, मुफ्त सुविधाएं, ये सभी क्या है आपकी, ये सभी पारिवारिक आय का ही एक हिस्सा होती है। अतः पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में अर्जित धनराशि होती है जो वस्तु व सुविधाओं जिसके परिवार अपनी आवश्यकता उपयोग में लेकर के, अब मान लीजिए आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और उससे आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो वो भी आपकी पारिवारिक आय कहलाती है। समझ में आ गया? चलो, व्यक्ति सुखी एवं संपन्न आधिकारिक आवश्यकताओं से संतुष्ट करने करके बनता है। अन्य शब्दों में जिस परिवार की आय अधिक होगी उसका रहन सहन का स्तर उतना ही उत्तम होता है। ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार की आवश्यकताओं, इच्छाओं को पूर्ण करने, उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु अधिकार में आता है। मुद्रा ही क्रय शक्ति एवं विनिमय का माध्यम है। ठीक है, अब भाई पैसे हैं आपके पास तभी आप किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। आप पैसे के बदले कोई वस्तु, पहले के ज़माने में क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु होती थी, परंतु आज मुद्रा के बदले ही अपन को वस्तु प्राप्त होती है। आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप पैसे देंगे और आपको वस्तु प्राप्त हो जाती है। विनिमय के द्वारा ही हम को प्राप्त कर सकते हैं और तभी परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। आय में उन सभी लाभ से किया जाता है जो एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। अधिक आय अर्जित करने वाले धनाढ्य व कम आय अर्जित करने वाले निम्न आय वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट द पारिवारिक आय। नेक्स्ट अपन समझेंगे पारिवारिक आय के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगी दोबारा से आपको समझाने की। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।